सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स है 2024-25, तो इसमें हम सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 लागू किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पे जो ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 है, इसको यहाँ पे लागू किया गया है और राज्यपाल के द्वारा इसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। अब जो इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024, तो इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि कानून न केवल संपत्ति के नुकसान की वसूली करेगा, बल्कि जो दंगाई हैं उनके नियंत्रण के लिए जो सरकारी खर्च होगा उसकी भी भरपाई यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है, जो आपका ये कानून बनाया गया है, तो ये निजी संपत्ति और जो सरकारी संपत्ति है तो उसका अगर क्षति पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई की जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो ये आपका मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ये जो सफाई मित्र सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लीजिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। और जो सफाई मित्र सम्मेलन है तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जो पाक्षिक स्वच्छता ही सेवा 2024 जो अभियान है तो इसके ही एक हिस्से के रूप में इसको आयोजित किया गया था। अब जो यहाँ पे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की अवधि और विषय है तो उसको देख लीजिए। तो स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान, तो ये आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है। अब जो स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का जो विषय था तो वो आपका स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, तो ये 2024 का यहाँ पे ये विषय था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता अभियान में व्यापक जागरूकता और सार्वजनिक भागीदारी पैदा करना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इसकी यहाँ पे घोषणा की जाती है। और 2 अक्टूबर 2014 से जो महात्मा गांधी का जन्मदिन के अवसर पे इसका यहाँ पे शुभारंभ किया जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन का अगर शुभारंभ पूछे तो 2 अक्टूबर 2014 से इसका यहाँ पे शुभारंभ किया जाता है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके 2 घटक हैं, एक आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो अब जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है तो इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो पहला चरण शुरू होता है 2 अक्टूबर 2014 से इसका पहला चरण शुरू किया जाता है। अब इसके क्या क्या लक्ष्य हैं तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी है तो इसका जो लक्ष्य था देश के 4041 वैधानिक शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और जो नगर पालिका में जो ठोस कचरा है उसका यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन कराना। इसका जो दूसरा चरण शुरू होता है तो 1 अक्टूबर 2021 से इसका दूसरा चरण शुरू किया जाता है और ये 5 साल के लिए चलाया जाता है, जिसमें जो चरण दूसरा है इसका जो फोकस रहता है 2026 तक देश के सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त बनाना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। तो ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया था। इसका जो दूसरा चरण था तो ये आपका 2020 से 2025 तक इसकी अवधि रखी गई थी। दूसरे चरण के द्वारा जो लक्ष्य रखे गए थे गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखना यानी ODF फ्री बनाए रखना यानी ओपन डिफेक्शन फ्री, और दूसरा यहाँ पे ODF प्लस में गाँवों को बदलना था। तो इसके लक्ष्य थे, इनको आप लोग नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 आयोजित हुई है,
तो ये रूस की जो काजान शहर है तो यहाँ पे ये आयोजित हुई है। तो रूस के काजान में आयोजित हुई है 2024। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ब्रिक्स साहित्य फोरम जो आपकी रूस का काजान जो शहर है वहाँ पे आयोजित हुई है। तो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का जो आरंभ हुआ है तो 11 सितंबर 2024 को रूस के काजान में। इस बार की जो थीम रखी गई थी, नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। तो ये इस बार की थीम रखी गई थी। अब भारत से यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व किया गया था तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव, तो इन्होंने यहाँ पे भारत से प्रतिनिधित्व। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका ब्रिक्स है, तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्रिक्स है तो ये उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। तो इसमें प्रारंभ में 5 देशों का एक संघ था, जिसमें आपका ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो ये 5 देश में प्रारंभ में थे। अब देख लेते हैं इसकी जो स्थापना की जाती है, तो इसकी स्थापना 2009 में की जाती है। तो उस समय जो इस संगठन का नाम था तो इसका नाम ब्रिक था। जब 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा जाता है तब यहाँ पे ब्रिक्स इसका नाम हो जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कब कब यहाँ पे जो देश हैं वो जुड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया है। अब जो ब्रिक नाम दिया गया है तो ये आपका 2001 में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिम ओ नील, तो इनके द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक जो शब्द है उसको यहाँ पे जिम ओ नील के द्वारा दिया गया है। अब जो ब्रिक्स है इसका जो मुख्यालय है तो मुख्यालय इसका शंघाई चीन में स्थित है। तो इससे आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए कब इसकी स्थापना होती है और जो ब्रिक शब्द है वो किसके द्वारा ये नाम दिया गया है, तो ये सारे डिटेल थी। तो जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2023 में, तो ये आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो इसी सम्मेलन में जो ये 6 देश है इनको यहाँ पे जोड़ने की बात की गई थी, जिसमें आपका मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना, तो ये 6 देश ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। तो अब जो टोटल इनकी संख्या हो गई है तो 11 जो ब्रिक्स में शामिल जो सदस्य देश हैं तो उनकी संख्या 11 हो गई है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो नए देश हैं तो उनमें से कौन कौन से देश हैं, तो ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो ये सारे नए देश हैं, जो 6 नए देश हैं इनको यहाँ पे जोड़ा गया है। अब जो 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो ये आपका 22 से 24 अक्टूबर 2024 को तो ये काजान रूस में किया जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये सारे डिटेल हैं, यहाँ पे कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब होती है। तो ब्रिक्स से समय आपके इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये सारे डिटेल आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।